Hey guys, this is Vishal and welcome to Weekly Market Update. वीकली मार्केट अपडेट में आपका स्वागत है और आज का वीकली मार्केट अपडेट बहुत ही स्पेशल होने वाला है। क्योंकि मैंने सोचा कि मैं वीकली मार्केट अपडेट करता हूं जो 10 से 12-15 मिनट का होता है और मैं एक मास्टरमाइंड करता हूं जो मेरे ट्रेड एंड मी स्टूडेंट्स के लिए होता है जो हर 15 दिन में होता है। और अभी अभी मैंने एक बहुत ही बढ़िया मास्टरमाइंड उनको दिया, रिकॉर्ड किया, लाइव किया उनके साथ और उनके रिकॉर्डिंग में भी जाएगा। तो मैंने सोचा कि इस बार कुछ स्पेशल करते हैं कि वही पूरा मास्टरमाइंड मैं आपको दे दूं जिसमें पूरा सैटेलाइट व्यू, हेलीकॉप्टर व्यू, फिर एरियल व्यू और माइक्रोस्कोपिक व्यू, पूरा वर्ल्ड मार्केट, कमोडिटी मार्केट और करेंसी मार्केट और सारे स्टॉक्स को डिस्कस किया गया और उसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें नई नई सिखाई भी है। तो आपको पता चलेगा कि हमारे जो 1 ईयर प्रोग्राम में कैसा ट्रेनिंग होता है, ये उसका ग्लिम्स है। बट ये लंबा वीडियो है, 1 घंटा चलेगा। मैं चाहता हूँ कि आप एक एक चीज़ को बार बार बराबर से देखें और समझें और लिखें ताकि आपको वैल्यू समझ में आए। और फिर अगर आप चाहते हो कि आप अपनी एक ड्रीम लाइफ बनाएं तो मैं इनवाइट करता हूं आपको ड्रीम लाइफ प्रोजेक्ट में, जिसके लिए मैंने एक पूरा बूट कैम्प रिकॉर्ड किया है। डे 1, डे 2 और डे 3 नीचे लिंक है, उस पर आप क्लिक करेंगे तो वो आपका और 3 घंटे का ट्रेनिंग हो जाएगा। सो ये 1 घंटे का मास्टरमाइंड प्लस ड्रीम लाइफ बूट कैम्प अगर आपने अभी तक अटेंड नहीं किया है तो डे 1, डे 2, डे 3 हो चुका है एंड यू हैव अ चांस टू बी अ फाउंडिंग मेंबर विद माय ड्रीम लाइफ प्रोजेक्ट। So thank you so much. I hope you are going to enjoy this whole 1 hour video, which is going to be लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग। एक एक छोटी छोटी चीज अगर आपने समझ ली तो उससे पूरा ट्रेडिंग बदल सकता है। गुड लक एंड गुड ट्रेडिंग। लेट्स वॉच द मास्टरमाइंड। Hey guys, this is Vishal and welcome to the Mastermind for Trader Me Student. Trader Me Students, आपका स्वागत है मास्टरमाइंड में। और हमारे साथ जुड़ेंगे और भी लोग जो है 5x और 10x, सारे लोग हमारे साथ है यहाँ पे। और अब खाली 10 दिन बचे हैं ट्रेडर इन मी फेस्टिवल के लिए। 10 दिन, समझ में आ रहा है? आई एम सो एक्साइटेड फॉर ऑल ऑफ यू टू सी यू देयर। अगर आप वहाँ पे आ रहे हो और नहीं आ रहे हो तो क्यों नहीं आ रहे हो वो आप सोचो, कैसे भी करके आओ। इट्स गोइंग टू बी वन ऑफ द बेस्ट इवेंट्स इन ट्रेडिंग इन इंडिया, राइट? सारे ट्रेड एंड मी स्टूडेंट्स एक छत के नीचे, सारे अलग अलग बैचेस के और 10x स्टूडेंट्स, राइट? और काफ़ी 5x स्टूडेंट्स ने भी अपग्रेड किया है, राइट? सो नाउ व्हाट आर वी गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द मास्टरमाइंड मार्केट्स। आपको मैं अब लास्ट 3-4 दिन बाहर था। आई वेंट फॉर दिस एनुअल रिचुअल। हमारा साल में एक बार होता है कि मैं श्रीनाथ जी नाथद्वारा जाता हूँ वहाँ पे दर्शन करने के लिए। और वहाँ पे एनर्जी फरवरी मार्च में जनरली जाता हूँ। और इस बार एक चीज़ अलग थी कि माई फादर वॉज नॉट देयर बिकॉज ही पास्ट अवे लास्ट ईयर। बट वहाँ की जो एनर्जी है, वहाँ का जो माहौल है, मतलब कोई भी आपका जो भी रिलीजियस प्लेस हो, इट्स इम्पॉर्टेंट टू हैव दैट एनर्जी। क्योंकि कभी कभी हमारे में वो पावर या जोश या वो नहीं रहता है और उसके लिए एक रेगुलर चीज़ होनी चाहिए। वॉल्यूम बड़ा करो। एक रेगुलर चीज़ होनी चाहिए जो हम अपने आप को री एनर्जाइज कर सके, रिव्यू कर सके, री स्ट्रैटेजाइज कर सके। यस, so I was talking about that I was last 3-4 days I was in Nathdwara Srinathji for darshan, and I suggest that everyone should at least have that one ritual। एक रिचुअल होता है, एक प्रोसेस होता है कि मैं साल में एक बार यहाँ पे जाऊँ और एक री एनर्जाइज करके आओ। वहाँ पे सब ये जो सारी जगह है वहाँ पे एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्योंकि हम इतने लोगों को मिलते हैं, इतनी सारी जगह पे जाते हैं, इतने लोगों को देखते हैं, तो कुछ कुछ एनर्जी हम पे रब होती है, मतलब कुछ कुछ नेगेटिव एनर्जीज भी होती है। अगर आप मानो ना मानो, वो जो बोलते हैं ना बुरी नज़र, काली नज़र, ये जो, बट एक बार ये जगह पे जाते हो एक सेंटर हो जाते हो, एक पूरी तरह से एक री एनर्जाइज हो जाते हो। और उसीलिए हम लोग, इसीलिए इस एवरी ईयर आई गो देयर एंड ऑफ कोर्स आई गो टू अदर टेम्पल्स ऑल्सो एंड ऑल अदर काइंड ऑफ स्पिरिचुअल प्लेसेस। सो everything is energy, right? You understand money is also energy, you are also an energy, right? And the highest energy wins, right? कभी कभी हमको नहीं लगता है कि कोई ऐसे रूम में जाते हैं, ऐसे घर में जाते हैं जहाँ पे लगता है नहीं इसकी एनर्जी बहुत अच्छी है, यहाँ पे वाइब्स बहुत अच्छी है। और दूसरी है, कभी कभी लगता है यहाँ पे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, कुछ गड़बड़ है, कुछ तो चैलेंज है, यहाँ पे कुछ नेगेटिव वाइब्स चल रहे हैं। तो घर हो, ऑफिस हो, या कोई इंसान भी होता है कि कोई आते ही ऐसा लगता है कि ये ठीक नहीं हो रहा है, चैट को ऑफ कर दो, चलेगा। ठीक है? सो आई स्ट्रांगली सजेस्ट टू change your energy all, be in that positive energy all the time and only work
आपने शायद मिराकल मास्टरमाइंड किया होगा मनी मेघना के साथ लास्ट टाइम, जो ट्रेड मी स्टूडेंट्स हैं उन्होंने किया होगा, उसमें भी कुछ ऐसी थी टमी टेस्ट एंड ऑल दैट. सो अंदर से गट फीलिंग बताती है कि ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए. राइट, मेक सेंस. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट इंटरेस्टिंग थिंग्स हैपेंड इन द मार्केट. राइट, बार बार मार्केट को झटका मिल रहा है. पहले अडानी से मिला, फिर एसवीपी बैंक, क्या था एसवीपी बैंक, सिलिकॉन वैली बैंक से मिला, फिर पीएनबी परिबा बैंक से मिला, फिर कुछ ना कुछ न्यूज़ आते रहते हैं, लेकिन फिर भी ग्लोबल मार्केट से मिला, फिर भी मार्केट वहीं पे आके अटकता है हर बार, वही लेवल पे, वही स्टॉप लॉस, वही बॉटम बना रहा है. बजट वाले आजू बाजू 17,000 और 39,000. राइट, इसमें मुझे पता है कि बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होता है मार्केट ट्रेडिंग करना. राइट, और वो बहुत कंट्रोल का काम है. मैंने बताया कि गाड़ी सेकंड गियर में चलानी है, बहुत स्लो चलानी है, समझ में नहीं आए तो नहीं चलानी है, रुक जाना है. और ये जो लर्निंग फेज है ना, इसको आप जैसे बोलोगे अरे बहुत फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, आप खाली एक चीज़, हमेशा कोई भी चीज़ हम ट्रेडिंग में स्पेशली कोई कोर्स या कोई सेमिनार या कोई वर्कशॉप या कोई वीडियो को डायरेक्ट कनेक्ट कैसे करते हैं? पैसा बना, हाँ तो अच्छा है, पैसा नहीं बना तो नहीं अच्छा है या बेकार है. दैट्स नॉट हाउ यू लुक एट थिंग्स. लाइक ये जो एक महीने में, लास्ट 1-1.5 महीने में जो आपने सीखा है, मार्केट की जो समझ है वो आपकी कितनी बड़ी है और आप कितना उसको समझ पा रहे हो. क्योंकि ये जो फेज है एज अ ट्रेडर, एज एन इन्वेस्टर, आपके लाइफ में बार बार आने वाला है. राइट, तो अभी शायद मुश्किल होगा, अभी शायद लॉस होगा, अभी शायद फ्रस्ट्रेशन होगा, लेकिन अगर इसमें से जो लेसन्स है वो अगर आपने अच्छे से सीख लिए तो ये दूसरी बार भी होने वाला है. हर साल कुछ ना कुछ टाइम आता है जहां पे मार्केट साइडवेज और फ्रस्ट्रेटिंग मार्केट होता है, ट्रेंडलेस मार्केट होता है. और उस टाइम पे आप अपना कैपिटल और अपना कॉन्फिडेंस दोनों को कैसे बचा के रखते हो, ये टेस्ट होने वाली. अब ये क्योंकि मैं इतने साल से कर रहा हूँ और इतने साल से मैंने इतनी बार देखा है कि ये सब बार बार होता है, मार्केट साइडवेज होता है, पैसा घिसता है, कैपिटल घिसता है, प्रॉफिट घिसता है, फ्रस्ट्रेशन आता है. क्योंकि वो बार बार हो चुका है तो अभी मुझे पता है, तो आई एम नॉर्मल, मेरे लिए नॉर्मल है, मतलब ये ठीक है. मुझे ये भी पता है कि चलो मार्केट ट्रेंड होगा तो पैसा बन जाएगा, बना लेंगे, अपने पास वो कॉन्फिडेंस है. बट खाली एक ही चीज़ है कि इस फ्रस्ट्रेटिंग एंड ट्रेडिंग में अपना कैपिटल इतना नीचे नहीं जाना चाहिए कि बाद में ट्रेड करने को ही ना मिले. समझ में आ रहा है? दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आई वांट टू टॉक अबाउट. राइट, सो आज का मास्टरमाइंड तो हम करेंगे, बट मैं बहुत खुश हूँ कि बहुत लोगों ने लास्ट ये सारे मार्केट में भी बहुत पैसा बनाया, और वो भी मैं दिखाऊंगा आपको. चलिए पहले वो देख लेते, तो थोड़ी अच्छी शुरुआत करते हैं मार्केट की. बहुत सारे मैसेजेस मेरे इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे लोग भेजते हैं लास्ट कुछ दिनों में, और ये कुछ स्पिनिंग टॉप ढूंढे, किसी ने की रिवर्सल ढूंढा, किसी ने आउटसाइड इनसाइड देखा, किसी ने सारे पैटर्न्स को चेक करके उन्होंने ट्रेड किया. तो मैं चाहता हूँ कि आप ये सारे मैसेजेस को मैं देखने से, और अगर आप इस मैसेजेस में नहीं हो तो आप भी आ सकते हो अगले टाइम, अगला मैसेज आपका होना चाहिए. मैं चाहता हूँ कि आपका हो. तो ऐसा नहीं है कि हर बार मैं ट्रेड दूँ और उसी में आप पैसा बनाओ या ट्रेड करो, आप अपने आप भी कर रहे हो क्योंकि आपको सिस्टम समझ में आ गया है. राइट, I am so happy to see all these messages. Let me show you some of them on screen so that you can connect to this all this thing. Right, so let's start with the one I call this boom messages. Boom messages मतलब अगर आप जानते हो कि जो भी फेसबुक ग्रुप है, जैसे मलकान जी का फेसबुक ग्रुप है जिसमें 70-75 हज़ार लोग हैं, जैसे आपका खुद का एक ट्रेडर इन मी ग्रुप है जो इंडिविजुअल है, या आपका स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप है अगर आप 5x में हो तो कुछ मैसेजेस है. ये देखो, 5.4 बैच आफ्टर वेटिंग फॉर लॉन्ग ट्रेड, लॉन्ग टाइम ट्रेड कम इनटू द फेवर एज पर सिस्टम फॉलो. अडानी का मार्च के कॉल में ट्रेड किया 2,90,000. फुल स्क्रीन कर दो. देन देर इज सेकेंड वन, बूम फर्स्ट 5x ट्रेडर बूम ट्रेड. थैंक यू विशाल मलकान, मेघना मलकान. RSI का डाइवर्जेंस और पावर ऑफ स्पिनिंग टॉप. ये बैंक निफ्टी का मार्च का कॉन्ट्रैक्ट कॉल है 39,300, 17,000. और फिर नेक्स्ट ये इनसाइड आउटसाइड RSI 20 बॉटम क्रिएटेड. थैंक यू विशाल सर. 4,48,000. प्रियांक सेजपाल, कॉन्ग्रेचुलेशन, फैंटास्टिक. और बैंक निफ्टी फ्यूचर्स फोकस ऑन द प्रोसेस, विशाल मलकान, थैंक यू सो मच. 30,000, 37,000. देन
Next is stop searching Google to become successful. Instead, just blindly follow and practice what Vishal sir and Meghna madam dictates, which is 10.3 बैच के है. अब छोटे छोटे प्रॉफिट है, बट कॉन्फिडेंस देखना है अपने को. 240 रुपये, 2,700, 14,000, 25,000. राइट, फिर फोकस ऑन द प्रोसेस. बुक्ड प्रॉफिट फॉर 435K, 4,35,000. यस, फैंटास्टिक. एंट्री, एग्जिट, कॉल लिया, पुट लिया था 498 में, स्टॉप लॉस रखा था 375 का, और एग्जिट हुआ 1010 में. वाओ, फैंटास्टिक. और नीचे पूरा स्नैपशॉट भी लगाया है. आई एम सो हैप्पी, सो प्राउड. 10.3 बैच रॉकिंग. 10.3. अभी तो हमने ऑप्शन की ट्रेडिंग सिखाई भी नहीं है आपको, फिर भी आप ज़बरदस्त ट्रेड कर रहे हो. तो अभी ऑप्शन अगले महीने शुरू होगा. और 12.6 बैच तो मुझे लगता है हर बैच अगले बैच से बहुत ज़्यादा बेटर कर रहा है. और वो हम भी कुछ ना कुछ नया ऐड करते रहते हैं, और आप भी अपने और नई चीज़ें ऐड कर, नया स्ट्रैटेजी, नए तरह से सपोर्ट देने की कोशिश कर रहे हैं, और काफ़ी काम कर रहे हो. देन ट्रेडर मी 10.3 आया. अगर एंट्री 9th मार्च, एग्जिट 10th मार्च, बैंक निफ्टी 4,500, कॉल पुट, बुक्ड 14,000 यूजिंग ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम, रूल बेस्ड algo ट्रेडिंग, फोकस ऑन द प्रोसेस नॉट ऑन द प्रॉफिट. फिर यहाँ पे इतना बड़ा मैसेज है, अडानी ट्रांसमिशन 10.3 अगेन, राइट. बाय 685, क्वांटिटी 5,000, पोटेंशियल टारगेट. पूरा इतना डिटेल, जब कोई ऐसा डिटेल एनालिसिस करता है ना, बहुत खुशी होती है, क्योंकि ये तुक्का नहीं मार रहे, ये पूरी तरह से एनालाइज कर रहे हैं, लिख रहे रीजन को. ये मेंटेन करना अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है. जैसे मैं हमेशा बताता हूँ कि ट्रेड करो और ट्रेड को मेंटेन करो, जर्नल बनाओ, ताकि आपको पता चले कहाँ सही जा रहे हो, कहाँ गलत जा रहे हो. और 6,36,000 का प्रॉफिट हुआ. दैट्स अनबिलीवेबल. Note, I never trade a stock in which continuous circuits are being hit, but this was a special case, right? ये 6,36,000 वाला ट्रेड. फिर ये यहाँ पे realized profit 20,50,000. I would never have been possible without the blessings of my guru Malkanji. Thank you, sir. Made me incredible. I'm including my last month performance. I'm enjoying my journey. Last month में एक महीने का 20 लाख का प्रॉफिट. Unbelievable. Right? After losing money in the morning, I back myself and change instantly, call to put and make good profit. Trading style 61,000. मतलब कॉल से पुट पे आ गए, फटाफट गिरगिट की तरह कलर बदल रहे हो, बुल से बेयर, विच इज ऑल्सो ग्रेट, राइट. सो ये बहुत ज़बरदस्त. काफ़ी लोग अडानी में ट्रेड कर रहे हैं. 24,000, 150% रिटर्न ऑन द स्विंग ट्रेडिंग सीक्रेट्स. ये सारे 5x वाले स्टूडेंट्स हैं. विद द ब्लेसिंग्स ऑफ माई मेंटर विशाल एंड मेघना मैम, I was able to make a good trade in March 2023, following the systems and having patience to execute till the date of trade. Thank you, Malkanji and Tim members. 2,47,000 लाख, 2 लाख, उसमें भी अडानी एंटरप्राइज, अपोलो टायर, बैंक ऑफ बड़ौदा. Wow, that's amazing. Put the chat box on who's fired up. Who's fired up all this? कौन चाहता है कि अगला मैसेज आपका हो और मैं दिखाऊं? समझ रहे हो? Unbelievable. It's so happy when a coach gets this kind of messages. जब बोलते हैं कि लाइफ बदल दी, पैसा बना है. पैसा तो ठीक है, बनता रहेगा. 5,000 वाला मैसेज भी इंपॉर्टेंट है और 20 लाख वाला भी इंपॉर्टेंट है, राइट. बट वो सबकी मेहनत करनी पड़ेगी आपको. मेहनत के बिना आगे नहीं बढ़ोगे, राइट. सो आई वॉन्ट यू टू टेक 12. आप जो भी बैच में हो, आप 5.4 से अपग्रेड किए हुए हो, 10.3 में हो, 10.3 अपग्रेड में हो, 12.6 अपग्रेड कर चुके हो, 12.6 प्लस अपग्रेड कर चुके हो, 10x में हो. देयर इज अनबिलीवेबल पोटेंशियल इफ यू ट्राई टू अनलॉक इट. थोड़ी मेहनत, मतलब 1-2 साल, मतलब ऐसा सैक्रिफाइस करना है ना कि छोड़ दो, मैं स्ट्रगल करने को तैयार हूँ, पूरी तरह से मेहनत करने को तैयार हूँ, और भले फिर बाद की लाइफ में जीऊँगा अच्छे से, लेकिन अभी मैं मेहनत करने के लिए तैयार हूँ. तो आपको ये सारे रिजल्ट्स मिलेंगे, राइट. थोड़ा एक ट्रेड हुआ, स्टॉप लॉस, अरे चलो ये सिस्टम नहीं चलता, ये प्रोग्राम नहीं चलता, ये स्पिनिंग टॉप तो फेल ही होता है, ऐसा नहीं होता है. कंसिस्टेंसी, राइट. मेरी जो मैं सक्सेस, अगर मुझे बहुत, अभी मैंने काफ़ी जगह पे इंटरव्यू दिया. अभी मैंने बहुत सारे जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं ना, कर्ली टेज, जॉर्ज टॉक्स, डॉक्टर विवेक बिंद्रा, बहुत सारे लोगों को इंटरव्यू दिया. बोला सक्सेस का प्रिंसिपल क्या है. एक तो ऑफकोर्स माइंड सेट एंड स्किल सेट एंड डिज़ायर होना चाहिए, ऑफकोर्स, जो हमने TUB में सीखा. But most important, you know what? There is something called intensity versus consistency.
Write down this, important. Okay, intensity versus consistency. इंटेंसिटी क्या है? एक बार जोश में आके एक अच्छा ट्रेड कर लिया, एक अच्छा काम कर लिया, एक अच्छा प्रोग्राम बना लिया, एक अच्छा सेमिनार अटेंड कर लिया, इंटेंसिटी, और फिर हवा डाउन, हवा फुस. दूसरा है कंसिस्टेंसी. एक बार में नहीं, हर कंसिस्टेंटली छोटा 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 प्रॉफिट बना रहे. राइट. इंटेंसिटी क्या है? एक अच्छा ट्रेड मिल गया, फिर बाद में वैसा ट्रेड, वैसा सेटअप, वैसा ट्रेड, वैसी सिस्टम, वैसा माइंडसेट, वैसा कुछ मिला ही नहीं तो आगे बढ़ोगे ही नहीं. वो हो गया वन टाइम, वो बोलते हैं ना वन टाइम वंडर, वन ट्रेड वंडर या वन ट्रेंड वंडर. बट कंसिस्टेंसी क्या है? जो जब मैं अपना एग्जांपल देता हूं कि ट्यूसडे टेक्निकल टॉक मैंने 5 साल पहले शुरू किया था. राइट. वो ट्यूसडे टेक्निकल, जिस दिन फर्स्ट ट्यूसडे टेक्निकल टॉक हुआ, उससे आज तक 5 साल में मतलब 250 ट्यूसडे आ चुके हैं, 250 के ऊपर. राइट. और मैं काफ़ी बार बाहर गांव, इधर उधर किधर भी रहता हूँ दुनिया में, एयरपोर्ट से भी मैंने किया है. एक ही ट्यूसडे को नहीं किया है, क्योंकि उस दिन पूरा दिन मैं फ्लाइट में था. ऐसी मेरी फ्लाइट थी कि मैं पूरा दिन फ्लाइट में था. वो एक ट्यूसडे को छोड़ के बाकी सारे ट्यूसडेज को मैंने ट्यूसडे टेक्निकल टॉक किया है. एंड आई एम प्राउड ऑफ इट बिकॉज दैट बिल्ड्स कंसिस्टेंसी. कंसिस्टेंसी इज द की. तो आप अपने आप को कंसिस्टेंट कैसे बनाओगे? एक ट्रेंड पे फोकस मत करो, लॉन्ग टर्म गेम खेलो. राइट. लॉन्ग टर्म गेम खेलना है हमको, कंसिस्टेंटली करोगे. अभी एबीसीटी जैसे हमने 72 बार किया. पहले एबीसीटी में 15 लोग ही आए थे, वो भी घर के ही लोग थे. राइट. बट वो कंसिस्टेंटली हर महीने हम लोग एबीसीटी करते थे. मुंबई बैंगलोर चेन्नई, मुंबई बैंगलोर चेन्नई, सूरत राजकोट. और फिर कोविड आ गया तो हमने कंसिस्टेंटली तोड़ दिया, ये पूरा ऑफिस और स्टूडियो बना दिया, और हर 6 महीने में एबीसीटी होता है. और वही मतलब एक रिचुअल होना चाहिए. फोकस ऑन द प्रोसेस, नॉट ऑन द प्रॉफिट. आई गाइस लर्निंग, दिस इज अ स्पेशल मास्टरमाइंड. राइट. मैं खाली चार्ट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत कुछ बातें कर रहा हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है. राइट. एंड आई नो ऑल ऑफ यू आर देयर, विच इज ट्रेडर मी 10.3, 12.6 सब लोग हैं. इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप ये इंपॉर्टेंट मैसेज समझे, इंटेंसिटी वर्सेस कंसिस्टेंसी. Got it? Let's talk about the market now, which is world market. देखते हैं. ये डाउ जोन्स फुल स्क्रीन. Now, what do I understand? एक एक चार्ट को आराम से देखेंगे. मंथली चार्ट साइडवेज कंप्लीटली. नीचे क्या लिखा है? आरएसआई और एडीएक्स. राइट. तो मंथली चार्ट साइडवेज है, ना तो हाई बना रहा है ना लोअर टॉप, 40-60 के बीच में. वीकली चार्ट ने 40 पे सपोर्ट लिया, भले बैंक फेल हो गया, भले उन लोग का बैंक उड़ गया, कुछ नहीं फर्क पड़ा, लेकिन वीकली चार्ट 40 के नीचे नहीं गया. डेली चार्ट में लास्ट 4 कैंडल देखो, बहुत इंटरेस्टिंग है. सब ग्रीन कलर है, सबके शैडोज देखो, एक ऊपर है एक नीचे है, और फाइनली बाद में लास्ट वाला कैंडल ऊपर है. राइट. और एडीएक्स ने टर्न मार दिया, मतलब अभी वो नीचे नहीं जाना चाहता है. मतलब डाउ जोन्स अभी नीचे जाना अटक गया है उसका, और वो सपोर्ट पे सपोर्ट ले रहा है, और वीकली मंथली चार्ट में कोई खराबी नहीं है. तो ये मतलब रूल आउट करता है कि मार्केट यहाँ से, इसका मार्केट मतलब ये मार्केट यहाँ से खराब होगा. राइट. फिर S&P 500 ऑलमोस्ट सेम है, और उसने तो एक्चुअली 40 पे सपोर्ट भी ले लिया डेली. नैस्डैक ये उल्टा ऊपर जा रहा है. मंथली तो ग्रैंडफादर 40 पे था, हमने पता है 3-4 महीने से बात करें, वैल्यू बाइंग, मंथली 40 ग्रैंडफादर, तो वो तो है ही. और दूसरा वीकली 40-60 के नज़दीक जा रहा है, और डेली ने 60 क्रॉस किया बहुत टाइम के बाद, तो ये उल्टा आउट परफॉर्म कर रहा है आईटी स्टॉक्स. राइट. एप्पल मंथली वीकली साइडवेज, डेली में मोमेंटम, स्क्वीज ब्रेकआउट हो सकता है बट नॉट दैट ग्रेट. अमेजॉन 60 क्रॉस कर रहा है, वीकली 640. देखो इसका आउटसाइड इनसाइड, देखो इसका हायर बॉटम, लाइक परफेक्ट बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न. मंथली 40, लॉन्ग टर्म वैल्यू बाय. जो लोग वहां के मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं उनके लिए ये. फिर बर्कशायर, इसने भी परफेक्ट डेली पे एक बड़ा बुलिश एनगल्फिंग की रिवर्सल विथ हाई वॉल्यूम बना दिया, और बचा लिया बेरिश होते होते. राइट. अल्फाबेट ये उल्टा ही चल रहा है, ये ऊपर की तरफ स्क्वीज ब्रेकआउट कर रहा है. राइट. माइक्रोसॉफ्ट, तो सारे आईटी स्टॉक्स ऊपर जा रहे हैं, सारे कंपनीज जो मेन कंपनीज हैं ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे रहे हैं. राइट. इसलिए नैस्डैक में पावर है. मेटा, फेसबुक,
राइट आप लोग ज़्यादा फेसबुक पे रहते हो इसलिए इन लोग इतना कमाते हैं, राइट राइट and of course I am also on Facebook but I usually run ads on that and that's how we do business. So इसका ADX भी rising है, weekly ADX, this is actually very good. उसमें अभी मैंने कहीं पे पोस्ट देखा फेसबुक और या मेटा लेज ऑफ अनदर 10,000 पीपल, 10,000 लोग को उन लोग ने निकाल दिया. अब वो न्यूज देखोगे तो आपको लगेगा कि कंपनी में कुछ प्रॉब्लम है. इसलिए हमको न्यूज नहीं देखना है, हमको चार्ट देखना है. चार्ट कुछ और ही बता रहा है और कुछ बहुत अच्छा दिखा रहा है. लुक एट द RSI ऑन डेली. कितनी बार आपको मौका मिला 60 पे बाय करने का? 2 3 4 बार. इसमें PRD कितने सारे हैं, गैप सपोर्ट कितना सारा है, मूविंग एवरेज सपोर्ट कितना है, स्क्वीज ब्रेकआउट अभी हुआ लास्ट 3 दिन में. भले आप ट्रेड करो ना करो, सीखने को बहुत कुछ है इसमें से. आर यू गाइस लर्निंग? व्हाई डोंट यू do this kind of analysis on a daily basis, on a regular basis? आपको ये करना है. आपको लगता है अरे मैं ट्रेड नहीं कर रहा हूं, क्यों मैं ये मार्केट देखूं? कितना कुछ सीखने को मिलता है, समझ में आता है कि क्या कोरिलेशन भी है, राइट? सो आई थिंक दिस इज वेरी गुड चार्ट राइट नाउ. टेस्ला मंथली ग्रैंडफादर 40, वीकली अभी 40 पे ले रहा है, डेली भी 40 सपोर्ट, राइट? यूरोप एंड एशियन मार्केट्स. डैक्स जर्मनी, कोई एंगल से कुछ बेरिश नहीं लग रहा है, सारा सब साइडवेज है, तो टेंशन नहीं है. यूरो स्टॉक्स सब साइडवेज है. यूके, इसमें डेली चार्ट थोड़ा सा बेरिश है, बट वहां पे भी वो की रिवर्सल और वो चीज़ बनाने की कोशिश कर रहा है, बट थोड़ा सा अभी भी इसको बेरिश बोल सकते हैं, राइट? जापान परफेक्ट 40 पे आके सपोर्ट लिया उसने. कैंडल्स में बहुत सारा गैप है. आई डोंट नो हाउ दिस पीपल कैन ट्रेड दिस मार्केट. मतलब इतना गैप अप गैप डाउन, ठीक है, अपने को किधर ट्रेड करना है, बट सीखने को मिल रहा है. कोरिया परफेक्ट 40 सपोर्ट डेली. SSE चाइना परफेक्ट 40 सपोर्ट. अब कमोडिटीज देखते हैं. क्रूड नीचे जा रहा है, मतलब वो अपने लिए अच्छा ही है मार्केट के लिए. उसमें नीचे जाएगा तो वो एक टेंशन खत्म. अभी भी ऐसे भी क्रूड का इतना इंपॉर्टेंस नहीं है, बट फिर भी राइट. वीकली परफेक्ट 40 पे है और वहाँ पे डेली में की रिवर्सल है, तो यहाँ से वो भी सपोर्ट ले सकता है. गोल्ड, ये एक ही चार्ट है जो तीनों RSI 60 के ऊपर है. हर बार 60 पे आएगा तो बाय बनता है. मूविंग एवरेज पे देखो, ये अगर आपने इसको मैजिक बैंड लगाया होता तो वीकली पे कैसा मैजिक बैंड पे उसने सपोर्ट लिया, बीच वाला चार्ट, और उसी टाइम पे 60 पे सपोर्ट लिया. परफेक्ट. खाली एक रेजिस्टेंस है उसका, वो 58,000 पे, वो क्रॉस हो जाएगा तो इट इज़ अ गुड सेटअप. 60 60 60. इनफैक्ट लास्ट मास्टरमाइंड में इसको GFS पे डाला था, लास्ट मास्टरमाइंड में, और वहाँ से वो चल भी गया अच्छे खासा. सिल्वर फ्यूचर्स, ये तीनों साइडवेज, अवॉइड. अब मैं पर्सनली ट्रेड नहीं करता हूँ कमोडिटीज़. मैंने बहुत साल पहले छोड़ दिया क्योंकि मुझे रात को नहीं जागना है. 3:30 तक मार्केट बंद हो जाता है, उसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, तो बस है, आपको करना है, आप कर सकते हो, राइट? अल्टीमेटली गोल क्लियर होना चाहिए कि पैसा बनाना है, फिर गोल्ड में बने या सिल्वर में बने या इंडियन मार्केट में बने. बट अगर मुझे लगता है कि मैं कम काम करके, कम टाइम स्पेंड करके, कम मार्केट को ट्रैक करके ज़्यादा पैसा बना सकता हूँ, तो क्यों मैं रात को जागूंगा? बट क्यों, कुछ लोगों की नीड होती है, कुछ लोगों को करना होता है, दैट्स एब्सोल्युटली ओके. नाउ कम्स टू द निफ्टी मार्केट. इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि मंथली तो चलो 60 के नीचे चला गया, मूविंग एवरेज के आजू बाजू स्ट्रगल कर रहा है, लेकिन वीकली 40 पे आ चुका है. वीकली इज एन इंपॉर्टेंट चार्ट, और वीकली उसने वो शैडो बना के उस सपोर्ट जोन को मार्क किया जहाँ पे 17,000, 16,900, 17,000 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, और मेरे ख्याल से ये 50% रिट्रेसमेंट पे है. देखने से ही समझ में आता है. और डेली पे उसने लास्ट दो जो कैंडल है उसमें सेकेंड लास्ट कैंडल इज स्पिनिंग टॉप विथ हाई वॉल्यूम एंड लास्ट कैंडल इज हैमर विथ हाई वॉल्यूम. और उसके पहले का नाउ इंपॉर्टेंट चीज, ओके, लेट्स गो टू द चार्ट, लेट्स गो टू डिफरेंट, आई वांट टू मार्क सर्टेन थिंग्स. कुछ एडवांस चीजें सिखा रहा हूं, सो मेक श्योर यू आर पुटिंग. यस, कल का डाउ जोन्स का कैंडल उसमें नहीं है क्योंकि वो मास्टरमाइंड कल बना लिया था हमने, ठीक है. ओके, नाउ लेट्स पे अटेंशन टू दिस. ओके, शायद आपने कुछ वीडियो में देखा होगा पहले, बट मैं फिर से आपको दिखाना चाहता हूं कि इसमें
सबसे पहले जो कैंडल था ना, मैं वहाँ पे था श्रीनाथ जी में, मैं देख रहा था और वहाँ पे मार्केट ने पहले बाउंस भी किया था, फिर नीचे आ गया और काफ़ी घबराहट हो गई कि अरे नया लो बनेगा। तो ये कैंडल जो थर्ड लास्ट कैंडल है, थर्ड लास्ट, उसको ऊपर से मार्क करो, विच इज रेड कैंडल। राइट क्लिक। सो ये जो थर्ड लास्ट कैंडल है ना, अब आप देखो इसको, पहले सुनो खाली। इज दैट इट इज कॉल्ड एज एन एनगल्फिंग पैटर्न, राइट? इट इज एनगल्फिंग, मतलब बेरिश एनगल्फिंग है। और बेरिश एनगल्फिंग जनरली बेरिश मार्केट चालू करता है, बट ये बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न गलत जगह पे है, क्योंकि बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न ऊपर आना चाहिए, क्योंकि मार्केट ऊपर होगा और फिर बेरिश एनगल्फिंग आएगा तो वो मार्केट नीचे जाएगा। बट ये मार्केट तो ऑलरेडी नीचे है और उसके अंदर बेरिश एनगल्फिंग आता है, मतलब इसको बोलते हैं लास्ट एनगल्फिंग। जैसे कुछ लोगों को ऑलरेडी पता है, जो रिपीट कर रहे ट्रेडर मी प्रोग्राम 2 साल से 3 साल से, इसको बोलते हैं लास्ट एनगल्फिंग। तो ये दिन पे ही ऑलरेडी सिग्नल था कि भाई लास्ट एनगल्फिंग है। लास्ट एनगल्फिंग मतलब एग्जॉशन कैंडल। एग्जॉशन मतलब अभी मार्केट ज्यादा नीचे नहीं जाएगा। तो इसलिए जैसे ही नेक्स्ट डे मार्केट नीचे खुला और सीधा पॉजिटिव ट्रेड करने लगा, जैसे की रिवर्सल बन रहा था, सॉरी की रिवर्सल प्लस स्पिनिंग टॉप, तो तभी पता चल गया कि लास्ट एनगल्फिंग, फिर स्पिनिंग टॉप, उसके ऊपर हाई वॉल्यूम, उसके ऊपर की रिवर्सल, मतलब मार्केट बॉटम बना रहा है। और तभी मैंने थोड़ा थोड़ा कुछ बाय करना शुरू किया, निफ्टी, बैंक निफ्टी। निफ्टी ने मैं ट्रेड नहीं करता हूँ, बैंक निफ्टी एंड कुछ कुछ स्टॉक्स जो हमारे पिछले ट्रिगर हो चुके थे। और मैंने वॉइस मैसेज भी डाला था, आपको याद होगा तो, और वही हुआ। और फिर कल वापस मार्केट पॉजिटिव हुआ, फिर हमारे यहाँ से गुड न्यूज़ आने लगे, कुछ HDFC का मर्जर एंड ऑल दैट, दैट्स ओके। बट व्हाट यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड इज के ये सारे जितने भी झटके लगे निफ्टी में, और फिर इसी को अगर हम बैंक निफ्टी चार्ट करते हैं तो वहां पे भी ऑलमोस्ट सेम सिनारियो था। वो भी लास्ट एनगल्फिंग बनाया उसने, और फिर की रिवर्सल बनाया दूसरा कैंडल, और तीसरा कैंडल उसने हैमर बनाया। तो ये तीनों बुलिश कैंडल है। आपको शायद कितने लोगों को पता नहीं था लास्ट, डिड यू लर्न समथिंग न्यू अबाउट लास्ट एनगल्फिंग पैटर्न, यस और नो? सो इसका मतलब क्या है कि बेरिश एनगल्फिंग अगर बेरिश ट्रेंड में आता है तो वो लास्ट एनगल्फिंग होता है। बेरिश एनगल्फिंग अगर अप ट्रेंड में आता है तो वो रेगुलर एनगल्फिंग होता है। तो ये तीनों कैंडल के हिसाब से दिख रहा है कि मार्केट बॉटम बन रहा है। अब इसको वीकली चार्ट करेंगे, एंड इफ यू सी दैट इट्स स्टिल एट 40 एंड लोअर बैंड, एंड वही सपोर्ट जोन है। उसने वो लेवल तोड़ा लेकिन वापस शैडो बना के ऊपर आ गया ऑन द वीकली चार्ट ऑल्सो, जो 40,000 के नजदीक था, राइट? सो दैट इज वेयर इट इज, यू नीड टू अंडरस्टैंड, यू हैव द, वंस यू आइडेंटिफाई ऑल दिस पैटर्न, आप इसको और थोड़ा टाइम फ्रेम नीचे जाओ। अभी ये डेली हमने देखा, मैं थोड़ा और डिटेल में कर रहा हूँ आराम से आज मास्टरमाइंड आपके लिए, तो आप आराम से समझो एक एक चीज को, छोटी छोटी चीजें। इसको आवरली चार्ट करो। अब मुझे पता है कि लास्ट एनगल्फिंग है, लिसन टू दिस केयरफुली। मुझे पता है कि अभी स्पिनिंग टॉप भी बन रहा है, राइट? फिर कल के दिन में जब मार्केट नीचे आता है एंड जब वो आवरली 40 पे सपोर्ट लेता है, ये वाला, और उसी टाइम पे यहां पे हायर बॉटम बनाता है जो 61% रिट्रेसमेंट पे है। इफ यू अंडरस्टैंड दिस, 61% रिट्रेसमेंट निकालो फ्रॉम दिस टू दिस, सी दैट। सो अगर मुझे पता है कि ये 61% रिट्रेसमेंट है, ऑलरेडी लास्ट एनगल्फिंग मैंने देखा है, ऑलरेडी मैंने स्पिनिंग टॉप देखा है, और अभी ये 40 पे सपोर्ट ले रहा है, मतलब ये मेरे लिए अच्छा बाय बन सकता है। तो कल किसी ने मेरे को चार्ट भी भेजा था इंस्टाग्राम पे कि उन्होंने यहाँ पे खरीदा RSI, और लास्ट 3 घंटे में बैंक निफ्टी 500-600 पॉइंट बढ़ गया, एंड दैट इज अ ट्रेड। अब इसको हम इंट्राडे ट्रेड नहीं बोलेंगे, दिस इज नॉट एन इंट्राडे ट्रेड, दिस इज अ रेगुलर ट्रेड, राइट? ये हमने एनालाइज किया, हमने इंट्राडे के हिसाब से नहीं किया। Yes, I can see it, did the same analysis and bought it. Fantastic, right? Are you learning all these small things which matters a lot? क्योंकि हमने पिछले लास्ट एनगल्फिंग से लेके स्पिनिंग टॉप से लेके डेली पे आके बाय किया, and then we said, oh, so many people are saying yes, they bought the same.
and you made money. You could have done expiry level 1. You could have done option expiry level 3. राइट जो लोग को पता नहीं है ऑप्शंस पता है उनको पता है, लेकिन नेक्स्ट मंथ वी विल डू सम ऑप्शंस आल्सो फॉर 5x आल्सो. सो आई होप यू आर लर्निंग. दिस इज अ लर्निंग सेशन, दिस इज नॉट जस्ट अ मास्टरमाइंड, राइट. इसलिए मैं इसमें कुछ कुछ ऐसी नगेट्स डाल रहा हूँ क्योंकि अभी हमको गेम को अप करना है. मार्केट ने हमको बहुत तड़पाया लास्ट 1.5-2 महीने में, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे. हमारी कंसिस्टेंसी मैटर करती है, इंटेंसिटी नहीं. और हम अच्छे से ट्रेड करेंगे और मार्च 31 के पहले एक गुड नोट पे ट्रेड करके बंद करेंगे. जो भी आपका हिसाब किताब है, जो भी आपका अकाउंट है. और 1 अप्रैल से एक नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हो रहा है, राइट. हमेशा आपका जो रिटर्न है कोई भी मार्केट में परसेंटेज में गिना जाता है. फिर आपके पास 5,000 का कैपिटल है, 5 लाख का है या 5 करोड़ का है, डजेंट मैटर. आपने कितना परसेंटेज रिटर्न जनरेट किया ना, वो मैटर करता है, राइट. तो अभी मुझे चाहिए कि नेक्स्ट अप्रैल से, मतलब ये अप्रैल से जब मार्केट चालू होता है, मतलब ट्रेडिंग शुरू होगा आपका नया कैलेंडर ईयर, नया फाइनेंशियल ईयर, तो आपका एक टारगेट होना चाहिए. एक तो पहला जो खत्म हुआ उसका एनालिसिस कर लो कि क्या रिटर्न जनरेट किया मैंने लास्ट अप्रैल टू मार्च, और अगले अप्रैल के लिए यहाँ पे जो भी है उससे थोड़ा बेटर या बहुत बेटर करना है. क्यों? क्योंकि अभी मैं सीख रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ, मेरे को समझ में आ रहा है, मैं मास्टर कर रहा हूँ. सो आई वॉन्ट एवरीवन, ऑल ट्रेडर मी स्टूडेंट लिसनिंग, that I know that if you are in 10.3 or 12.6, you are going to be with me for the next few months at least, or 1 year, more than 1 year I guess. So मुझे चाहिए कि आप परसेंटेज टारगेट बनाओ कि मैं, जैसे मैंने 81% लास्ट ईयर जैन टू दिसंबर किया था और अप्रैल टू मार्च में 120% के ऊपर था, वहाँ से घिस के मैं भी नीचे आया हूँ 100 के नीचे. बट आई एम टारगेटिंग टू रीच 100 by the end of 31st March. So I don't say you have to have a target of 100%, right? Whatever is good for you, like you can say 30% is also good, 40% is also good, 50%. 30 से नीचे सोचना मत, वरना ट्रेडर में प्रोग्राम ही मत करो, राइट. वरना बैंक में रख दो या कोई और बिजनेस करो. यू नीड टू थिंक बिग, राइट. एंड इट्स पॉसिबल. आपको पता है पूरे लास्ट ईयर में मैंने कितना ट्रैवल किया, कितना प्रोग्राम्स किया, कितनी बार बाहर गया, कितने सारे ट्रेड मिस भी किए, लॉस भी हुए, फिर भी 100% के नज़दीक है. दैट मीन्स इट्स नॉट नेसेसरी टू कैच एवरी ट्रेड और कैच एवरी नुक एंड कॉर्नर, कैच एवरी ट्रेंड, ऑल दैट. जस्ट नीड टू प्लान वेल. जैसे ये जो अभी मैंने दिखाया आपको, वो एक प्लान ट्रेड था. समझ में आ रहा है? प्लान ट्रेड था, एनालिसिस करके रखा, रेडी था हम लोग कि आए सपोर्ट पे और मैं बाय करूं और 500 पॉइंट 2 घंटे में निकालूं. अब 500 पॉइंट में फ्यूचर लिया, ऑप्शन लिया, जो भी किया आपने, डजंट मैटर, बट यू प्लान्ड इट वेल. सो आई वांट यू टू गेट इनटू दिस प्लानिंग मोड and trade well in the next few months, right? I hope you are learning. So let's go to the slide again. Nifty, Bank Nifty, Nifty देखा हमने. अब 20 स्टॉक्स 20 मूविंग एवरेज के ऊपर नेगेटिव ज़्यादा है, बट थोड़ा क्रॉस होने की कोशिश कर रहा है. 52 वीक हाई बहुत कम स्टॉक्स बना रहे, लार्ज कैप में 1-2 है, बाकी खास कुछ नहीं है. 52 वीक लो में भी अभी सारे चार्ट्स नीचे आने लगे, तो थोड़ा सा मार्केट ठीक ठाक हो रहा है. विक्स इंप्रूव हो रहा है, राइट, ठीक है. और USD INR भी स्टेडी है. वो मेन प्रॉब्लम है. यू नो whenever you have a problem with the major market crash, you should look at dollar. डॉलर अगर ये लेवल क्रॉस करता है, उसने ट्रिपल टॉप बना दिया है ऊपर, वीकली चार्ट में देखो, डाइवर्जेंस भी है अच्छा खासा, रेंज शिफ्ट भी हो चुका है, वो एक सेफ जोन हो गया. डॉलर सबसे ज़्यादा अफेक्ट करता है मार्केट को, जिससे वो FII बाइंग सेलिंग बोलते हैं ना. अगर ये 83 के ऊपर निकल गया, मतलब लोग बेच रहे, डॉलर लेके जा रहे, सो दैट्स अ प्रॉब्लम. बट ये सेफ है. अभी देखो डेली भी 60 पे अटक गया, वीकली भी 60 पे अटक गया, राइट. सो वी आर नाउ सेफ एटलीस्ट डॉलर के मामले में, और वो साइडवेज जा रहा है. अब प्राइमरी सेक्टर बैंक निफ्टी, जैसे अभी हमने एनालिसिस कर लिया कि वो तीनों कैंडल बुलिश है लास्ट वाली, और वहाँ पे सपोर्ट है. अब ये लेवल, ये सपोर्ट को बार बार टेस्ट कर सकता है. नीचे डाइवर्जेंस भी है, नीचे लास्ट एंगल्फिंग भी है, स्पिनिंग टॉप हाई वॉल्यूम भी है, स्पिनिंग टॉप कंफर्म भी हो गया. अब ये स्पिनिंग टॉप को रीटेस्ट कर सकता है. देखो मैंने बार बार, अगर लास्ट कुछ वीडियो देखे तो आपने देखा होगा कि बॉटम बनने में टाइम लगता है. बॉटम बनने में टाइम लगता है, तो फटाफट मार्केट भागेगा ऐसा नहीं है कि कल का कल सब सीधा ऊपर जाएगा, वापस नीचे आएगा, वापस ऊपर आएगा. लेकिन बॉटम एक बार बन गया, स्टेडी हो गया, और फिर एक गुड न्यूज़ और ये भागेगा. बट वो कब आएगा हमको पता नहीं, तो हम लोग को ज़्यादा एग्रेसिव ट्रेड नहीं करना है, बट अलर्ट रह के वेट करना है, जैसे प्लानिंग से ट्रेड करना है. नाउ लेट्स लुक एट फाइनेंशियल स्टॉक. सेम पैटर्न्स आर देयर इफ यू सी ऑलमोस्ट ऑल. अब इसमें आप देखोगे कि PSU बैंक्स का चार्ट इस नॉर्मल बैंक निफ्टी से बेटर है. तो मैं PSU, और मंथली अभी भी 60 के ऊपर. अगर आपने लास्ट वाला मेरा नगेट सुना होगा,
मैंने एक वीडियो में बताया था कि जब मार्केट में मंथली 60 के ऊपर होता है तब उसमें खाली बाय अपॉर्चुनिटी देखना है। यू गेट दैट? तो ये अब ये परफेक्टली बॉटम पे है, इसमें भी स्पिनिंग टॉप है, तो पीएसयू बैंक्स पे अगले वीक में हम ध्यान रखेंगे। एचडीएफसी बैंक का तो न्यूज आया, अभी मैं न्यूज है, मैंने लास्ट टाइम दूसरा एक नगेट भी दिया था कि न्यूज जिस दिन चलता है, एक दो दिन, जब अडानी का था, अभी एचडीएफसी का है, तो उसके एक दो दिन, 3-4 दिन तक मैं उसको ट्रेड नहीं करूंगा क्योंकि वो वापस न्यूज बेस्ड हो जाएगा। एक बार उसका रेगुलर न्यूज खत्म हो जाएगा, देन वी कैन ट्रेड द चार्ट। सो आई विल अवॉइड एचडीएफसी बैंक, बट बोथ आर बुलिश। कोटक बैंक, उसने भी नीचे वही सारे पैटर्न्स बनाए, वीकली पे अच्छे खासे डाइवर्जेंस है और सपोर्ट है, और मंथली पे भी सपोर्ट है, मतलब ये भी अच्छा लग रहा है, बट ये मोमेंटम बाय नहीं है, तो इसमें वेट करना पड़ेगा। कुछ भी ऐसा मोमेंटम वाला फास्ट वाला भी दिख नहीं रहा है, सो आराम से पेशेंस से ट्रेड करना पड़ेगा। फेडरल बैंक, सी दिस इज अ परफेक्ट आउटसाइड इनसाइड एंड अ रेंज शिफ्ट। दिस इज कॉल्ड PRS, परफेक्ट रेंज शिफ्ट। इसका अलग से सेशन में करूंगा 10.3 आपके लिए बाद में, बट ये परफेक्ट रेंज शिफ्ट हो रहा है, वहाँ पे उसने स्पिनिंग टॉप भी बनाया। ICICI बैंक 40 सपोर्ट स्पिनिंग टॉप, बैंक ऑफ बड़ौदा 40 सपोर्ट स्पिनिंग टॉप। PSU बैंक्स बेटर है तो मैं ये चूज करूंगा। कैन REC अगेन, दिस इज अगेन 40 सपोर्ट स्पिनिंग टॉप, हैमर पोटेंशियल ब्रेकआउट के पास है। PFC जो हमारा बाय था, मंथली वीकली 60 के ऊपर और डेली मूविंग एवरेज के सपोर्ट पे, मतलब मैजिक बैंड के सपोर्ट पे, और परफेक्ट 4-5 कैंडल नीचे है, तो ये मैजिक बैंड के सेटअप पे बैठेगा, बट कंफर्म होना चाहिए, राइट। IEX, ये तीनों RSI, सॉरी, इसमें आपका डेली RSI 60 के ऊपर कंसिस्टेंटली कर रहा है और मंथली वैल्यू बाय है और वीकली पे स्क्वीज बन रहा है, ये हमने पहले एनालाइज किया है, तो ये ट्रेड फिर से एक्टिव हो सकता है। कैनरा बैंक सेम लाइक बैंक ऑफ बड़ौदा, दोनों साथ साथ में चल रहे, बट दोनों में से कोई भी एक करोगे तो भी ठीक है। M&M फाइनेंस मंथली 60 के ऊपर और डेली में डाइवर्जेंस। कौन सा कैंडल है ये? अभी सिखाया मैंने। चैट बॉक्स को ऑन रखो, डोंट वरी, और जो लोग चैट बॉक्स को फालतू का यूज मत करो, जब मैं कुछ पूछ रहा हूं तभी बताओ, बाकी दूसरे लोग डिस्ट्रैक्ट ना हो। व्हाट इज द लास्ट? यस, तो अब मुझे क्या चाहिए? सीधा सीधा कल बाय करूंगा? नहीं, कल मैं बुलिश कैंडल का वेट करूंगा, उसके बाद बाय करूंगा। ये लास्ट एंगल्फिंग है, परफेक्ट, राइट। ऐसा नहीं है कि हर बार वो चलेगा, शायद और भी नीचे जाए, लेकिन कंफर्म होने के बाद ट्रेड करेंगे, राइट। देन वी लुक्ड एट AB कैपिटल, मंथली वीकली अबाउट 60, डेली वापस 60 के ऊपर जाएगा तो वील टेक अ पोजीशन इन दिस। देखो, ग्रीन कैंडल का वॉल्यूम ज्यादा है, रेड कैंडल का वॉल्यूम कम है। नाउ कम्स द सेकेंडरी सेक्टर, इसमें हमने देखा कि ये IT 2%, ऑटो 3%, ये सारी चीजें हैं। हाँ, निफ्टी रियलिटी, इसमें भी परफेक्ट आउटसाइड इनसाइड प्लस की रिवर्सल कंफर्मेशन, विच इज सो गुड। निफ्टी मीडिया आउटसाइड इनसाइड प्लस ऑलमोस्ट लाइक अ डाइवर्जेंस एंड देन बुलिश एंगल्फिंग, उसमें भी लास्ट एंगल्फिंग है, अभी आपको दिख रहा है लास्ट एंगल्फिंग डेली में, पहले लास्ट एंगल्फिंग था, फिर रेगुलर एंगल्फिंग था। दैट्स हाउ इट हैज हैपेंड। मंथली वैल्यू बाइंग 40 सपोर्ट, मेटल 40 सपोर्ट, डेली वीकली बोथ, वीकली डेली इंफ्रा डेली सपोर्ट। यहाँ पे दिस इज नॉट दैट ग्रेट, बट वर्ल्ड मार्केट में IT स्टॉक्स आर डूइंग ग्रेट, नैस्डैक, तो यहाँ पे हमको वैल्यू बाइंग देखना पड़ेगा। फार्मा बेरिश है, उसको अवॉइड करेंगे जब तक उसमें कोई करंट नहीं आता है, कोई कंफर्म, बट इसका भी अगर मंथली देखोगे तो वैल्यू बाय पे है, तो ढूंढना पड़ेगा कौन सा फार्मा स्टॉक बेटर है जहाँ पे वैल्यू बाइंग हो सकता है, राइट। देन कम्स FMCG, वो स्ट्रॉन्ग है, इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ GFS, नॉट द परफेक्ट GFS। एनर्जी 40 सपोर्ट, ऑटो वीकली 40 सपोर्ट पे है, और वहां पे भी लास्ट एंगल्फिंग है, दिख रहा है अभी डेली पे लास्ट एंगल्फिंग, राइट। नाउ कम्स द स्टॉक्स, IT स्टॉक्स, निफ्टी IT में पहले हम देखेंगे कि क्या परसिस्टेंट, दिस इज लाइक आई थिंक दिस इज ऑलमोस्ट लाइक अ GFS, ग्रैंडफादर फादर सन, और कंफर्मेशन भी हो चुका है। ऐसा सिंपल ग्रैंडफादर फादर सन स्टॉक्स छोड़ना नहीं है, सिंपल ट्रेड्स है, इट्स लाइक लो हैंगिंग फ्रूट्स। HCL टेक, दिस इज जस्ट 40 सपोर्ट, तो इसको अवॉइड करेंगे। विप्रो वैल्यू बाय के हिसाब से कैश में, नो फ्यूचर, क्योंकि मोमेंटम नहीं है, मैंने बार बार बताया। FSL, ये सब वैल्यू बाय वाले हैं, राइट। इंडिया मार्ट स्क्वीज है वीकली पे, बट ब्रेकआउट होगा, बाद में ट्रेड करेंगे। KPIT, तीनों RSI 60 के ऊपर, विच इज अ ग्रेट थिंग, दिस इज मोमेंटम ट्रेड, पोटेंशियल ब्रेकआउट है, इसको नोट किया जाए, दिस इज अ पोटेंशियल ब्रेकआउट ट्रेड।
Dixon, monthly value by 40. Then infra में I don't think we need to trade right now. L&T एक है, बाकी खास कुछ नहीं है. HAL is on the magic band support. इसमें magic band लेके ट्रेड कर सकते हो. This is a trend following stock. इस पे सिस्टम 1 भी यूज कर सकते हो. ABCT ये 60-60-60 पे है. GFS Advance, grandfather father son. So this is a potential buy. ये भी magic band के सपोर्ट पे है. यहाँ पे भी आप इसको ट्रैक किया जाए, राइट. TWL, दिस इज ऑलमोस्ट GFS एडवांस 60-60-60 और कप भी है. इसको कप के हिसाब से कैश में ट्रेड करना चाहिए. और ये एक्चुअली CIP पे आया. ये लो रिस्क एंट्री बन सकता है अगर करना है तो. पावर ग्रिड 60-60-60 बट ब्रेकआउट बाकी है, इसको अवॉइड करें. क्यूमिन्स 60-60-60, दिस इज अ ट्रेंड फॉलोइंग स्टॉक. इसको सिस्टम 1 पे लुक एट दैट वीकली चार्ट. सो ट्रेंडिंग, मूविंग एवरेज वर्क्स लाइक मैजिक, मंथली वॉकिंग ऑन द बैंड्स. मतलब इसको कोई रोक नहीं सकता है. ये हमारे लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में होना ही चाहिए. सीमेंट्स, समथिंग वेरी सिमिलर टू क्यूमिन्स. GFS एडवांस. BHEL पोटेंशियल ब्रेकआउट है, वेट करना पड़ेगा. GMR, दिस लुक्स इंटरेस्टिंग. मंथली 60 को क्रॉस कर रहा है, वीकली भी कर रहा है और डेली 60 को क्रॉस कर चुका है. स्क्वीज ब्रेकआउट हो चुका है. इसमें मैंने लास्ट ईयर भी ट्रेड लिया था, चला नहीं था. इसको थोड़ा वेट करके, इसमें भी एक बहुत बड़ा कप है, बहुत बड़ा, बट वो 40, 45, 50 के ऊपर जाएगा तभी एक्टिव होगा, तो चलेगा. उसके बाद भी बाय कर सकते हैं. लेकिन वॉल्यूम देखो लास्ट कैंडल्स के, ग्रीन के, अमेजिंग, राइट. समथिंग इज कुकिंग. गेल ऑल 360. निफ्टी FMCG, दिस इज एट 40 सपोर्ट. ITC अब जब GFS पे आएगा ना वापस 40 पे, तभी बाय करना. नेस्ले अवॉइड, लाउड मूव है और बड़ा स्टॉप लॉस हो जाएगा, सो यू कैन अवॉइड. बट यू कैन डेफिनेटली लुक एट लास्ट एनगल्फिंग, रेगुलर एनगल्फिंग. नाउ यू हैव वन टूल. मैं आपको होमवर्क देता हूँ, 50 लास्ट एनगल्फिंग आपको ढूंढने हैं. ऊपर भी आता है, नीचे भी आता है. गोदरेज, NCP, JCP, व्हाटएवर. बाटा, हाँ यहाँ पे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है. यू नो, लुक एट दिस चार्ट. कॉन्ट्रा ट्रेड है, मंथली 40 वैल्यू बाय, ठीक है. वीकली में लास्ट 3 कैंडल देखो, छोटे छोटे छोटे, राइट. और की रिवर्सल, स्पिनिंग टॉप, ऑल दैट. एंड देन डेली में धीरे धीरे 40 के ऊपर आ रहा है, बेस बना रहा है. ग्रीन कैंडल्स साइज, फ्रीक्वेंसी, कलर चेंज हो रहा है. ग्रीन के वॉल्यूम्स भी ठीक ठाक हो रहे हैं, तो डेली स्क्वीज भी बना रहा है. तो ये कॉन्ट्रा ट्रेड के हिसाब से एक झटका ऊपर की तरफ मिल सकता है. हमेशा याद रखना, गोल्डन नगेट, रिमेंबर दिस थिंग, दैट कॉन्ट्रा ट्रेड करोगे तो टारगेट फ्लेक्सिबल रखोगे, क्योंकि आप ट्रेंड के अगेंस्ट जाओगे, राइट. अगर समझो मैंने ये बाय किया 1425 में और मेरे को जो 50-100 रुपये मिले मैंने निकाल लिए, मैं ज़्यादा वेट करने जाऊंगा क्योंकि ये कॉन्ट्रा ट्रेड है तो वापस नीचे आएगा. ट्रेंडिंग स्टॉक होता है ना, जैसे क्यूमिन्स है, उसको मैं होल्ड करूंगा, उसमें मेरे को घाई नहीं है. ये आपका सबसे गोल्डन मंत्र है. कॉन्ट्रा ट्रेड, बुक प्रॉफिट क्विकली. ट्रेंडिंग स्टॉक, बी पेशेंट विथ योर प्रॉफिट्स, होल्ड करके रखो, ज़्यादा घाई मत करो. आर यू गाइज लर्निंग अ लॉट? दिस इज लाइक अ प्रॉपर 10x सेशन. Yes. Avoid. A 60-60-60. What is this? SDBL. Som Distilleries. तीनों 60 के ऊपर. Then Nifty Metal. देखो यहाँ पे भी वीकली 40, डेली 40, रेंज शिफ्ट हो रहा है, विच इज ग्रेट. जिंदाल स्टील 40 पे सपोर्ट. वही स्टॉक 60-60-40. इनफैक्ट ये ऑलमोस्ट GFS है, राइट. दिस इज GFS, राइट, बिकॉज वीकली थोड़ा सा 60 के नीचे है, मंथली ऊपर है. दिस कुड बी अ 40 सपोर्ट. इट्स अ प्रॉपर प्रो गैप. नेशनल एल्यूमिनियम अवॉइड. कोल इंडिया अवॉइड. VDL, see, this is where, what can you see? Outside, inside, doji, confirmation, or exhaustion volume, weekly 40 support. So I think this is like a low risk outside, inside में हमारा बैठ रहा है. 3 चार्ट है, बीच वाला वीकली है, एक साइड मंथली, एक साइड डेली है, बराबर से देख लो, विच इज डेली, वीकली, मंथली. यस. नाउ हिंडाल्को वीकली सपोर्ट पे है, दैट्स ओके. निफ्टी फार्मा अवॉइड, क्योंकि वैल्यू बाइंग हो सकता है. दीवीज लैब जैसे GFS शॉर्ट बन रहा है इसमें, क्योंकि तीनों RSI 40 के नीचे है. अब शॉर्ट करना है, कर सकते हो, राइट.
दिस इज डे GFS शॉर्ट बहुत दिनों के बाद दिखा है. फिर GFS शॉर्ट लालपत, ऑल 3 RSIs बिलो 60, सॉरी बिलो 40. GFS शॉर्ट लॉरस लैब, बट वो मंथली 40 पे सपोर्ट ले सकता है, तो ये लेवल पे शॉर्ट करना भी थोड़ा सा रिस्की हो सकता है. सो मेक श्योर यू आर नॉट ओवर ट्रेडिंग और टू लेट. अब इसको शॉर्ट करके क्या मिलेगा, क्योंकि अभी स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो गया है. नाउ लुक एट द कप स्टॉक्स. कल्पतरु पावर स्टॉक्स पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए अगले कुछ महीनों में. सो मेक श्योर यू आर पेइंग अटेंशन देयर. सो दिस अ गुड ब्रेकआउट, गुड वॉल्यूम, कैश के लिए परफेक्ट है. ये हमारा ट्रेड खड़ा है और इसको खड़ा ही रखना है, इसमें कोई टेंशन नहीं है. इट्स प्रॉपर, इट्स वॉल्यूम परफेक्ट हो रहा है, सब बराबर है. इनफैक्ट जब नीचे आया था उस दिन वेडनेसडे थर्सडे को, तो मैंने और भी बाय किया था बिकॉज CIP पे था. फिन केबल्स परफेक्ट बाय, नो प्रॉब्लम ऑन दिस, कीप होल्डिंग. यूनिवर्सल केबल्स थोड़ा सा ऊपर नीचे कर रहा है, लेकिन इफ इट गोज अबाउ देन कंफर्म. फिन केबल्स ऑलरेडी हो चुका है एक बार. CS चमनलाल सेठिया एक्सपोर्ट्स, ग्रेट, बट ये चल चुका है ऑलरेडी, 10-15% ऊपर निकल गया है. करियर पॉइंट ये अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है, सो वील हैव टू वेट फॉर दिस टू कम. राइट, ऑल दिस इज व्हाट वी हैव. लेट्स नाउ couple of other stocks we'll look at is JSL on the chart. Did you guys learn something? This was, I think, one of the best masterminds I've done in the last few weeks. Right? आप जितने भी सारे स्टॉक्स को मैं देख नहीं सकता हूँ, लेकिन कुछ कुछ देखने की कोशिश करूँगा ताकि आप समझ में आए. Yes, let's go to the monthly chart of JSL and then go to. So अब सबसे पहले कभी भी चार्ट को देखना है तो क्या देखना है, टॉप डाउन अप्रोच, हेलीकॉप्टर व्यू, राइट, सैटेलाइट व्यू. तो मंथली 60 के ऊपर है और कब पैटर्न कंफर्म हो रहा है, कंफर्म ही है तो कोई टेंशन नहीं है. और कब का जो उसका ब्रेकआउट पॉइंट था 250 पे था. अब वीकली पे जाएंगे. वीकली पे उसने एक बेरिश कैंडल डाला है और वॉल्यूम भी काफ़ी बड़ा हुआ है. सो दैट इज़ अ साइन ऑफ कंसर्न, थोड़ा सा टेंशन वाला काम है. राइट, तो देखेंगे. और इसको डेली पे जाते हैं. अभी डेली पे वो मूविंग एवरेज के सपोर्ट पे है और बहुत बड़ा वॉल्यूम हुआ है रेड वाला. राइट, तो ये साइन है कि यहाँ पे कुछ बड़ी सेलिंग हुई है. अब ये पहला दिन है, अगर मेरे पास होल्डिंग है इसका और मुझे लगता है कि ये थोड़ा प्रेशर वाला काम है और लॉस हो रहा है, तो मैं इसको, ये जो लो बना है फ्राइडे को, उसके लो के नीचे एग्जिट कर दूंगा एक बार के लिए, और फिर वेट करूंगा कि फिर से वो 40 के सपोर्ट पे आए, GFS पे आए तो बाय करूंगा, नहीं तो मैं इसको भूल जाऊंगा. क्योंकि ये ऐसा कैंडल और ऐसा वॉल्यूम कभी होता है जब कुछ तो न्यूज़ ऐसा आया है कंपनी में जो कुछ प्रॉब्लम कर सकता है. अगर ये वॉल्यूम नहीं होता ना तो मैं नहीं डरता था. कैंडल आएगा तो चलेगा, लेकिन वॉल्यूम है मतलब किसी ने बेचा है. सो मैं इसको थोड़ा सा ध्यान में रखूंगा और इसको ये लो टूटते ही निकाल दूंगा मेरे में से भी. राइट, ताकि मैं बाद में इसको फिर से बाय करूं या तो इसको भूल जाऊं. राइट, दैट्स हाउ वन थिंग वी कैन लुक एट इट. JSL था. फिर दूसरा एक था कौन सा, व्हाट इज, उषा मार्टिन. यस, तो यहाँ पे कोई टेंशन नहीं, ये तो सिंपल है, ये तो चल रहा है. मतलब JSL में स्पेसिफिकली कुछ न्यूज़ आया है जो प्रॉब्लम कर रहा है. चार्ट करो बड़ा पहले. डोंट पुट एनी नेम्स इन द चैट बॉक्स, मैं सब नहीं देखने वाला हूँ. मैंने जो पहले डिस्कस किया उसी को देख रहा हूँ ताकि आपको कंटिन्यूटी समझ में आए. ये परफेक्ट है, इसको कोई छेड़ना नहीं चाहिए, इसको होल्ड करो. कप पैटर्न है आराम से, इतना बड़ा, मल्टीपल कप्स है, मल्टीपल हैंडल भी है, वॉल्यूम भी है, सब बराबर है. तो इसको पेशेंस चाहिए, ये होल्ड करना है. फिर वीकली पे जाओ, वीकली पे भी कोई टेंशन नहीं है, और डेली पे जाओ. अब जब इतना बड़ा सेटअप होता है ना, फिर इसमें छोटे छोटे सिग्नल एक एक कैंडल वाले नहीं देखने हैं, ये बेरिश है वो बुलिश है. जब मैंने कैसे JSL में देखा कि बहुत बड़ा वॉल्यूम है तो वो कंसर्न है. इसमें कुछ नहीं है, डोजी हो या स्पिनिंग टॉप हो, लेकिन जब तक कोई बड़ा वॉल्यूम वाला कुछ सेलिंग नहीं होता है कोई टेंशन नहीं. राइट, देन गो टू अपोलो टायर. राइट, अब ये वापस वही चार्ट, वही सेटअप, वापस मंथली 60 के ऊपर, कब भी है छोटा सा. फिर वीकली, यस, चेंज इन पोलैरिटी पे आया है. वीकली 60 से नीचे आ गया है, तो ये GFS से बाहर निकल गया है, थोड़ा सा वीक हो गया है. देखो लाल कैंडल में वॉल्यूम ज़्यादा नहीं है तो उतना प्रेशर, उतना टेंशन नहीं है, बट बार बार ऊपर नीचे कर रहा है, सो वील हैव टू वेट. नाउ गो टू डेली.
डेली पे भी वो 40 पे आउटसाइड इनसाइड सपोर्ट है, बट जब तक कंफर्मेशन नहीं होता है नहीं ट्रेड करेंगे, चॉपीनेस ज़्यादा है और आराम से एक एक लॉट में या कैश में ट्रेड कर सकते हैं. सो दिस आर द स्टॉक्स विच वी वर ट्रैकिंग फॉर सम टाइम, राइट. अब दूसरा क्या है, नाउ द फाइनल नगेट फॉर यू गाइस. ओके, चार्ट सारे देख लिए हमने और अब मैं खाली एक ही चीज़ बताना चाहता हूँ कि आज 18 मार्च है, राइट. कल 19 संडे, परसों 20 और 21 मंडे ट्यूसडे. 21 मार्च इज कॉल्ड इक्विनॉक्स, राइट. और इस बार कुछ इंपॉर्टेंट इक्विनॉक्स है, आपको गूगल करके देखना पड़ेगा. वर्नल इक्विनॉक्स है, राइट. और मार्केट जब प्राइस एंड टाइम कम टुगेदर, राइट, दैट्स व्हेन मेजर ट्रेंड चेंज हैपेंस. मतलब टाइम भी सही है और प्राइस भी सही है, डेट भी सही है और लेवल भी सही है, दोनों एक साथ जुड़ जाते तो मार्केट बड़ा बॉटम या टॉप बनाता है. अब मार्केट बॉटम पे है, जो हम काफ़ी टाइम से टेस्ट कर रहे हैं 17,000. तो एक चीज़ क्या हो सकती है या दो चीज़ हो सकती, क्या क्या सिनारियो हो सकते हैं कि ये जो 17,000 का लेवल है जो बार बार सपोर्ट ले रहा है, तोड़ नहीं रहा है, बाउंस कर रहा है, की रिवर्सल स्पिनिंग टॉप, वो एक धड़ाम से टूट जाएगा और एक नया बेयर मार्केट शुरू हो जाए परसों से, ट्यूसडे से, और वो 16 की तरफ जाए या 15 की तरफ जाए. दैट्स वन पॉसिबिलिटी. द सेकेंड पॉसिबिलिटी इज दैट वी मेक वेरी बिग बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न, जो ऑलरेडी बुलिश बना रहे हैं, लेकिन अभी समझो कल एशियन मार्केट नीचे था, वर्ल्ड मार्केट नीचे था, वापस मंडे को नीचे जाएगा, तो बार बार रीटेस्ट कर रहा है, राइट. और फिर ट्यूसडे को फाइनली एक बड़ा बुलिश एंगल्फिंग बनाया विथ वॉल्यूम और कुछ न्यूज़ भी आ गए पॉजिटिव. एक न्यूज़ तो ऑलरेडी आ चुका है हमारे मार्केट में HDFC बैंक का, कुछ और भी आ गया और फेड मीटिंग भी है 22 को. तो ये सब चक्कर क्लियर होगा ना तो ट्रेंड इमर्ज होगा या ट्रेंड क्लियर होगा, राइट. सो ये इंपॉर्टेंट है. तो आप वर्नल इक्विनॉक्स पे जाके ढूंढ लो क्या है. और दूसरा, आपको पता है कोविड का क्रैश हुआ था और वो कौन से दिन पे हुआ था, जाके चेक कर लो आपका होमवर्क, राइट. और कौन से डेट पे बॉटम बना, इक्विनॉक्स के दिन पे ही बना, आगे पीछे एक दो दिन. और पिछले सारे इक्विनॉक्स का एनालिसिस करके रखो निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए 2010 से लेके, राइट. दैट्स योर होमवर्क. सो एंड सी हाउ, ऐसा नहीं कि हर बार कुछ बड़ा धमाका होगा, बड़ी ट्रेंड होगी, राइट, बट बहुत बार होता है. और मार्केट साइडवेज में होगा तो या तो नया अप ट्रेंड या तो डाउन ट्रेंड शुरू करेगा, या तो अप ट्रेंड होगा तो डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट होगा, या तो डाउन ट्रेंड होगा तो अप ट्रेंड में कन्वर्ट होगा, या तो बहुत ट्रेंडेड है उससे साइडवेज में भी जा सकता है. लेकिन हमारा तो अभी चौपी चल ही रहा है, तो चौपी से एक ट्रेंड इमर्ज होना चाहिए ऊपर या नीचे, राइट. जो हिसाब से सारे सपोर्ट पे है और वर्ल्ड मार्केट भी सब ठीक है, तो नीचे जाने का चांस कम दिखता है. बट अगर आपने देखा होगा लास्ट 4-5 दिनों में जब मार्केट बार बार नीचे, नया नोज, एंड टीवी पे भी मैं इंटरव्यू दे रहा था, इतने लोग डरे हुए हैं कि सब लोग सेल 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 14,000, 15,000, 16,000 की बातें कर रहे हैं. लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि नहीं जाएगा. मतलब इट टेक्स करेज टू से दैट, एंड आई मे बी रॉन्ग ऑल्सो. सो फार आई मे बी रॉन्ग ओनली, राइट, बट आई एम स्टिकिंग टू माई व्यूज. अगर ये टूट गया लेवल तो मैं भी बेरिश हूँ, फिर मेरे को कोई टेंशन नहीं है, मैं भी शॉर्ट कर सकता हूँ. कुछ स्टॉक्स है जो हमारे लिस्ट पे हो सकते हैं जो शॉर्ट करने के लायक है, राइट. बट यू नीड टू बी ओपन एंड कोचेबल एंड फॉलो द ट्रेंड. और वर्स्ट क्या होता है मालूम है, इसलिए जो बोलते हैं ना रामबाण, जो ब्रह्मास्त्र है हमारे पास, वो है टॉप बॉटम. अगर मेरे को कुछ भी लगेगा, बुलिश लगे बेरिश लगे, लेकिन टॉप बॉटम जो बोलेगा वो तो करना है. अगर गिरेगा तो अपने आप सेल ही हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो अपने आप बाई भी हो जाएगा, तो आप ट्रेंड के साथ ही रहोगे, राइट. और 10.3 अभी आप बैंक निफ्टी टॉप बॉटम कर रहे हो, अगले महीने से आप स्टॉक्स में टॉप बॉटम करना शुरू करोगे तो आपको बाद में आपका व्यू गलत हो जाएगा, लेकिन टॉप बॉटम कभी गलत नहीं होएगा. एंड दैट्स द बेस्ट वे टू ट्रेड द मार्केट, राइट. सो आई होप दिस वॉज अ great mastermind. I am going to record and I am put this recording also in your membership so that you can watch it. पूरा वीडियो एक बार और देखो. जनरली लोग वीडियो को है ना डबल स्पीड में देखते हैं फटाफट खत्म करने को. मैं बोलता हूँ इसको आधे स्पीड पे देखो, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन दिया है ना वो ग्रास करने को भी आपको टाइम लगेगा. एक एक नगेट को, एक एक चीज़ को आराम से समझो, नोट डाउन करो और आगे बढ़ो, राइट. आई होप यू एंजॉयड दिस सेशन. एंड वन मोर थिंग is that we have launched something called as Dream Life Project, okay, जो आपको पता है कि it's going to start from April, right. और उसके लिए हमने एक Dream Life Boot Camp शुरू किया है, right. और उसमें 3 वेबिनार है, वेबिनार 1, 2 and 3. वो it's free, so you can go to dreamlife
dreamlife.live.com नहीं सॉरी dreamlife.live, उस पे जाओगे तो आपको दिखेगा कि 3 वेबिनार है. शो द साइट ऑन द स्क्रीन. यहाँ पे जाओगे dreamlife डॉट दिस थिंग और क्लिक करोगे अंदर तो 3 वेबिनार दिखेंगे. यू फिल अप योर डिटेल्स एंड गो इनसाइड. इट्स जस्ट कंप्लीटली फ्री. एंड 1, 2 एंड 3 भी मैंने आज ही रिकॉर्ड किया ये सेशन के पहले, वो लग जाएगा थोड़ी देर में शाम तक. तो पहले और दूसरे देख लो. आई नो इट्स माइट बी अ रिपीट ऑफ व्हाट यू आर डूइंग, मे बी यू हैव डन TUB एंड ऑल, बट एक बार रिफ्रेश हो जाएगा आपको. तो आई स्ट्रांगली सजेस्ट गो एंड वॉच दिस full webinar series and also try to be part of the what do you call Dream Life project if you want to be a founding member, right? So this is your homework and आज का homework है 50 bearish and last engulfing, bearish side पे भी और bullish side पे भी 100 आज का ये weekend में अगर आपने ये काम किया then it's worth doing this. Remember, choose the struggle right now so that life is easy later, right? और ट्रेड एंड मी फेस्टिवल में अभी 10 ही दिन बचे हैं और 12.6 बैच के रजिस्ट्रेशंस ओपन है. 5.5x स्टूडेंट्स, अगर आप अभी भी चाहते हो कि आप ट्रेड एंड मी फेस्टिवल में आओ तो आपके पास मौका है. आपके मेंबरशिप में लॉगिन है, आप कॉल कर सकते हो, बात कर सकते हो और उनसे डिसाइड कर सकते हो कि आप 12.6 में आ रहे हो ताकि आपको 15 महीने का प्रोग्राम मिले प्लस ट्रेड एंड मी लाइव में आने का मौका भी मिले. सो चूज दैट थिंग राइट नाउ. आई होप you enjoyed this session. Thank you so much. Good luck and good trading. I hope you enjoyed this video. कैसा लगा आपको ये पूरा 1 घंटे का डिटेल मास्टरमाइंड? और ये हमारा रेगुलर फीचर है फॉर ऑल आवर ट्रेड एंड मी स्टूडेंट्स. और ट्रेड एंड मी हर 6 महीने में एक नया बैच शुरू होता है जो अब होने वाला है जून में. लेकिन मैं आपको एक स्पेशल मौका दे रहा हूँ क्योंकि आपने सुना होगा, मैंने बताया कि ट्रेड एंड मी लाइव फेस्टिवल हो रहा है. लाइव फेस्टिवल मतलब फिजिकल इवेंट हो रहा है मुंबई में 29, 30 और 31 मार्च को, जहाँ पे सारे ट्रेड एंड मी स्टूडेंट्स आ रहे हैं, पुराने से लेकर नए तक, एक ही रूम में सबसे बड़े 5 स्टार होटल मुंबई में जहाँ पे सारा स्टार में हो रहा है, बड़े हॉल में. और मैं चाहता हूँ कि आप भी उसमें पार्ट लें, लेकिन अगर आप ट्रेड एंड मी स्टूडेंट हो तो ही. इसलिए मैंने ट्रेडर एंड मी 12.6 बैच जो नया शुरू होने वाला है जून में, उसका डोर्स ओपन कर दिया है ताकि आप अभी से ट्रेड एंड मी प्रोग्राम ज्वाइन कर सको, ताकि आपको 15 महीने का सपोर्ट मिले 12 महीने की जगह पे, और आप ये फेस्टिवल में आ सको. अब ये 1 साल का प्रोग्राम, इसमें आपका टाइम, पैसा, एनर्जी, इन्वेस्टमेंट काफ़ी है. अगर आप चाहते हो कि आप फुल टाइम ट्रेडर बनो और ये प्रोग्राम में ज्वाइन करो और जल्दी ज्वाइन करो ताकि आपको लंबा सपोर्ट मिले, तो आप नीचे लिंक है, वहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म है, आप एप्लीकेशन भरो. उसके पीछे पूरी डिटेल्स दी गई है. 12.6 बैच क्या है, कैसे है, क्या फीस है, कैसे ज्वाइन कर सकते हो, और उसके साथ आप किसी के साथ अगर बात करना चाहते हो हमारे टीम से तो भी कर सकते हो. लेकिन नीचे लिंक पे पहले क्लिक करें, एप्लीकेशन फॉर्म भरें और उसके बाद ज्वाइन कर सकते हो, ताकि आप मेरे ट्रेड एंड मी फेस्टिवल लाइव में मुझे और मेघना को 3 दिन तक और हमारे साथ 300-400 ट्रेड एंड मी स्टूडेंट्स को एक साथ मिल सको, ताकि आपको पता चले कि ये ट्रेड एंड मी प्रोग्राम है क्या और 1 साल में हम क्या क्या कर सकते हैं, राइट. और ये वीडियो के नीचे जब आप लिंक पे जाओगे तो आपको और भी लोग मिलेंगे जिन्होंने ये प्रोग्राम किया है और उनका क्या एक्सपीरियंस है वो भी देखने को मिलेगा. सो थैंक यू सो मच. और ये 1 घंटे के मास्टरमाइंड में भले आप ज्वाइन करो ना करो, क्या आपने सीखा? गो डीप नॉट ब्रॉड. 1 कोच 1 अप्रोच, राइट. 1 मेंटर, 1 टूल, 1 इंडिकेटर, 1 रिलीजन. क्या लगता है सही है? और क्या क्या छोटी छोटी नगेट्स है वो भी आपने नीचे शेयर करनी है कमेंट्स में. और आपको लगता है कि ऐसे 1 ईयर और 1 आवर सेशन ज़्यादा होने चाहिए, लंबे कंटेंट, तो आप देखना चाहते हो और सीखना चाहते हो तो मुझे बताइए, तो मैं रेगुलरली इसको आपके लिए भी अपलोड करूंगा. इट्स अ विन विन सिचुएशन. जो प्रोग्राम कर रहा है उसका भी विन, जो नहीं कर रहा है उसका भी विन, यूट्यूब का भी विन, मेरा भी विन, राइट. सो थैंक यू सो मच. 12.6 बैच इज स्टार्टिंग सून. यू हैव द अर्ली एंट्री. एक ही हफ्ता बचा है क्योंकि 29, 30, 31 को लाइव इवेंट है मुंबई में. और आप अगर आना चाहते हो तो नीचे एप्लीकेशन पे क्लिक करें और मैं मिलूंगा आपको लाइव इवेंट में. थैंक यू सो मच. गुड लक एंड गुड ट्रेडिंग.